वेलकम टू साइंस ऑफ एवरीथिंग। आज हम जानेंगे कि कैलोरीज क्या होती हैं, इसको कैसे मेज़र किया जाता है और इनका वेट लॉस से क्या रिलेशन है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले लगभग सभी पैक्ड फूड में एक न्यूट्रिशन लेबल लगा होता है। उस लेबल पर इंग्रेडिएंट्स और कैलोरीज की मात्रा प्रिंटेड होती है जो कस्टमर्स को अच्छा या बुरा भोजन विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। बेसिकली कैलोरी ऊर्जा का एक मेज़र है। एक कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जो समुद्र तल पर 1 किलोग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए आवश्यक होती है। भोजन की ऊर्जा को पारंपरिक रूप से एक बॉम्ब कैलोरी मीटर का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें फूड का एक सैंपल धातु के बर्तन में रखा जाता है। बर्तन को ऑक्सीजन से भर दिया जाता है और एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है जहां यह पानी से घिरा होता है। फिर सैंपल को बिजली से जलाया जाता है। वाटर कंपार्टमेंट फूड सैंपल के जलने पर निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक थर्मामीटर पानी के इस तापमान में जो इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि होती है उसको मेजर करता है। अब क्योंकि एक कैलोरी 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाती है, इसलिए कैलोरी की कैलकुलेशन पानी के तापमान में जो परिवर्तन हुआ और पानी के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपने वजन का ब्लेम स्लो मेटाबॉलिज्म पर डाल देते हैं। तो क्या मेटाबॉलिज्म वास्तव में जिम्मेदार है, और यदि हाँ तो क्या अधिक कैलोरी बर्न करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म में सुधार करना संभव है? मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका शरीर आपके खाने पीने की चीजों को एनर्जी में बदलता है, और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के दौरान फूड और ड्रिंक्स में प्रेजेंट कैलोरीज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आपके शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपके शरीर को अपने बेसिक कार्यों के लिए, जैसे कि सांस लेना, रक्त का संचार करना, हार्मोन के स्तर को मेंटेन करना, कोशिकाओं को बढ़ाना, उनकी मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन बेसिक कार्यों को करने के लिए आपका शरीर जितनी कैलोरीज का उपयोग करता है उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR कहा जाता है। तो यह सच है कि मेटाबॉलिज्म वजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आम धारणा के विपरीत स्लो मेटाबॉलिज्म शायद ही कभी अतिरिक्त वजन बढ़ने का कारण होता है। हालांकि आपका मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की बेसिक ऊर्जा की ज़रूरतों को प्रभावित करता है। आप कितना खाते पीते हैं और कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं, ये चीज़ें अंततः आपके वजन को निर्धारित करती हैं। ऐसे कई फैक्टर हैं जो आपके BMR को निर्धारित करते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर है आपके शरीर का साइज या उसकी कॉम्पोजिशन। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बड़े होते हैं या जिनमें अधिक मांसपेशियां या मसल्स होती हैं, वे आराम करने पर भी अधिक कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर है आपका जेंडर। पुरुषों में आमतौर पर समान उम्र और वजन की महिलाओं की तुलना में शरीर में कम वसा और अधिक मांसपेशियां होती हैं, जिसका अर्थ यह है कि पुरुष अधिक कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है एज। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं मांसपेशियों की मात्रा भी कम होती जाती है और फैट आपके अधिक वजन के लिए जिम्मेदार हो जाता है, जिससे कैलोरीज बर्न होने की गति धीमी हो जाती है। BMR के अतिरिक्त 2 अन्य फैक्टर्स जो ये निर्धारित करते हैं कि आपका शरीर कितनी कैलोरीज बर्न करता है, उसमें सबसे पहला फैक्टर है फूड प्रोसेसिंग यानी कि थर्मोजेनेसिस। तो आपके द्वारा भोजन को पचाने, एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करने और स्टोर करने में भी कैलोरीज लगती हैं। तो आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग 10% कैलोरी का उपयोग भोजन को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी अब तक के फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है और जो ये निर्धारित करती है कि आप प्रत्येक दिन कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप पूरे दिन करते हैं जो एक्सरसाइज नहीं है, वैज्ञानिक उसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस NEAT यानी कि नीट कहते हैं, और नीट में रोजाना इस्तेमाल होने वाली लगभग 100 से 800 कैलोरीज होती हैं। वजन बढ़ने के लिए लोग अपने मेटाबॉलिज्म को दोष देते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म की तरह आपके शरीर में कई और मैकेनिज्म भी हैं जो आपकी पर्सनल डिमांड्स को पूरा करने के लिए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। केवल रेयर केसेस में ही आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जैसे कि कशिंग सिंड्रोम या हाइपोथायराइडिज्म से एक्सेस वेट गेन हो सकता है। तो वजन बढ़ना एक जटिल
प्रक्रिया है। ये जेनेटिक मेकअप, हार्मोन कंट्रोल, डाइट, आपकी लाइफस्टाइल जिसमें आपकी स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस शामिल होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के परिणाम स्वरूप ऊर्जा में एक इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन होता है। जब आप जलाए जाने से अधिक कैलोरीज खाते हैं या आप जितना खाते हैं उससे कम कैलोरीज जलाते हैं, तब आपका वजन बढ़ता है। तो वजन कम करने के लिए आपको कम कैलोरीज खाने या शारीरिक गतिविधि या दोनों के माध्यम से आपके द्वारा बर्न की जाने वाली कैलोरी की संख्या में वृद्धि करके ऊर्जा की कमी करने की आवश्यकता है। आप अपने बीएमआर पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी के स्तर को नियंत्रित कर सकते हो। तो आप जितना अधिक एक्टिव या सक्रिय होंगे उतनी ही अधिक कैलोरीज आप बर्न कर सकेंगे। एरोबिक एक्सरसाइज कैलोरी जलाने का सबसे कारगर तरीका होता है और इसमें पैदल चलना, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। जनरली सबको अपने डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल सकते हो तो आप 10-10 मिनट की शॉर्ट एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप जितने अधिक सक्रिय होंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है। चलने के बहानों की तलाश करें। पहले की तुलना में प्रत्येक दिन कुछ मिनट अधिक घूमें, अधिक सीढ़ियां चढ़ें और घर या दुकान से दूर पार्किंग करें और अधिक कैलोरी जलाने के सरल तरीके तलाश करें। यहाँ तक कि बागवानी, कार वॉश और घर के नॉर्मल रूटीन वर्क करने जैसी गतिविधियां भी कैलोरीज बर्न कर सकती हैं और वजन घटाने में हेल्प कर सकती हैं। कैलोरीज बर्न करने या वजन घटाने में मदद के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने का दावा करते हैं वे अक्सर जरूरत से अधिक प्रचारित या हाइप्ड होते हैं और कुछ अनवांटेड या डेंजरस साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं। तो यदि आप अपने दिन में कुछ शारीरिक गतिविधियां जोड़ सकते हैं तो आप अपने वजन को घटाने के टारगेट को और भी तेजी से पूरा कर सकेंगे।